नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तभी एक महिला ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और जेसीबी के सामने खड़ी हो गई। महिला का कहना था कि गली में लगे गेट को क्यों हटाया जा रहा है। करीब 1 घंटे तक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। महिला पुलिस कर्मियों से और नगर निगम दस्ता से उलझती नजर आई। बाद में महिला पुलिस कर्मियों को मौके पर बुलाया गया और महिला को समझाया गया। उसके बाद गली में लगे गेट को हटाया गया, लेकिन इस दौरान महिला जमकर उलझी। महिला ने विरोध किया और बिना नोटिस दिए ही गेट को क्यों हटाया जा रहा है, जबकि आसपास के लोगों ने नगर निगम में गली में लगे गेट की कई बार शिकायत की थी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद नगर निगम के गेट को तोड़ा और मलबे को हटाया गया। लाल नगर परिषद से कोई पट्टा मांगा था। नगर परिषद पट्टे की जांच करने के लिए आई हुई थी, तो यहाँ आने जाने के रास्ते में फाटक लगा रखा था। उस फाटक को हटाने के लिए नगर परिषद ने इसको अतिक्रमण मान लिया। नगर परिषद अतिक्रमण माना तो प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था की दृष्टि से मैं यहाँ उपस्थित रहा। बीच में इस महिला ने विरोध जरूर किया था। महिला पुलिस ला करके समझा करके हटा दिया और अतिक्रमण को हटा दिया। राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में नशे और बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाने के प्रयास में परेशान आरटीआई कार्यकर्ता ने सर्किट हाउस में आत्महत्या की धमकी दे दी, जिसके बाद उसे पुलिस समझा बुझाकर अपने साथ ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक जोधपुर जिले के भोजारस थाना क्षेत्र के मानेवड़ा गांव का रहने वाला घेवर राम बिश्नोई लंबे समय से गांव में नशे का विरोध करता रहा है, जिसको लेकर समाज के लोग उसके खिलाफ हो गए। जब उसने पुलिस को सूचना दी तो उल्टा उसे ही परेशान किया गया। नरेगा के भ्रष्टाचार की शिकायत पर भी उसका विरोध किया गया। इसी तरह बाल विवाह रुकवाने के लिए सूचित करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे एक नशा मुक्ति केंद्र में बंद करवा दिया गया, जबकि वो नशा नहीं करता। परिजन उसे 15,000 रुपए देकर छुड़वा कर घर लाए। इसको लेकर उसने भोजारस थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन थानाधिकारी ने मामला दर्ज नहीं किया और उसके साथ गलत व्यवहार किया। इसके बाद वो एसपी और आईजी तक को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। घेवर राम का कहना है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है, लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। भरतपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज में नकदी और बुलेट नहीं मिलने पर पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ एक घिनौना कदम उठा लिया। पति ने रिश्तेदारों को बुलाकर अपने ही सामने पत्नी से रेप करवाया और मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। सनसनीखेज वारदात के बाद पति ने पत्नी को दहेज नहीं देने का ताना देते हुए वीडियो को YouTube पर अपलोड कर भरपाई करने की धमकी दी। पत्नी से रेप करने वाले पति के जीजा और दूसरे शख्स हैं। घटना भरतपुर के कामा थाना इलाके की है। दहेज लेके नहीं आई, दहेज लेके आओ तुम्हारे बाप से। मेरे बाप को दहेज नहीं है, मेरे बाप को करीब है, जो उसने पहले दे दिया वही था उसके पास। मेरे साथ गलत मत करो, मुझे सही से रखो। महिला नहीं लगती अपने पति उसके 2 दंड होकर 336 में मुकदमा दर्ज कराया है। और जहाँ तक वीडियो की बात है तो वो अभी स्पष्ट नहीं है। ये घटना पुरानी बताई जा रही है, जिसमें अनुसंधान सीओ साहब वृत्ताधिकारी कामों द्वारा किया जा रहा है। टोंक शहर में एक युवक से मारपीट और लूट की कोशिश की घटना के बाद हंगामा मच गया। देखते ही देखते कोतवाली इलाके के विकास विहार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी नेता नरेश बंसल ने सीओ सिटी सोहेल मोहम्मद पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बदमाश को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। मामला बिगड़ता देख एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा और सीओ सालेह मोहम्मद ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बात कर आरोपी को तुरंत पकड़ने का भरोसा दिया। पीड़ित पक्ष ने लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साहिल को हिरासत में ले लिया। हमारा बच्चा मिल पे जा रहा था,
और उसको थैला छीनने की कोशिश की और वो जब वो थैला नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट कर ली। मोटरसाइकिल पर दो शख्स जा रहे थे तो इधर से आती हुई मोटरसाइकिल को टच होने की बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में एक पक्ष जब ओलंबा देने के लिए समझाइश के लिए घर गया तो वहाँ उनके साथ में मारपीट हुई। अजमेर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दादा भाई कॉलोनी निवासी विमल जैन ने शिकायत दी कि उन्होंने पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आवेदन दिया था। इस बीच विनायक वेंकटेश पांचाल नाम के युवक ने उनसे संपर्क किया और खुद को भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में होना बताया। उसने एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए लिए, लेकिन दाखिले के लिए जब पुणे मेडिकल कॉलेज गए तो वहां प्रवेश सूची में उनकी बेटी का नाम नहीं था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची का MBBS में वो कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए डोनेशन के रूप में उनसे कुछ रुपए की मांग की गई थी। जो पूना कॉलेज, बीजे कॉलेज पूना, वहाँ का कोई बीच में इस तरह मीडिएटर आया इनके पास से और 15 लाख रुपए केस लेके गया और वहाँ कॉलेज में ले जाकर इनको धोखाधड़ी कर, एक कमरे में बिठाकर धोखाधड़ी कर, रसीद देकर फर्जी, और इस तरह से इन्होंने एडमिशन के नाम पे कुल 16 लाख की धोखाधड़ी की। भाई रामेश्वर की शादी हुई थी 17 फरवरी 2022 को, जिसमें हमसे 7 लाख रुपए ले लिए गए थे। 7 लाख में शादी हो गई, लेकिन गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई। भरतपुर के बैसोरा गांव निवासी पीड़ित राजेश कुमार शर्मा और छोटा भाई रामेश्वर नोएडा की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। जनवरी 2022 को करौली के अतिपुरा निवासी भरत शर्मा, धौलपुर के सोहा निवासी मनोज और रूपवास के ओडेला निवासी शिवराम दुबे उर्फ भगत उसके घर आए। उन्होंने उसकी मां कमलेश से दोनों बेटों राजेश और रामेश्वर की शादी यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले उनके किसी परिचित की दोनों बेटियों से कराने की बात कही, लेकिन शादी कराने के लिए 7 लाख रुपए की मांग की। राजेश ने बताया कि उसकी मां बिचौलियों के झांसे में आ गई और उसने कर्जा लेकर 7 लाख रुपए इकट्ठा किए। 17 फरवरी को शादी हो गई, लेकिन इसके बाद लड़की वाले अपनी लड़की ले गए और अब 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की 34 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर साल 2019 से अब तक उसका यौन शोषण किया गया। महिला ने जब आरोपी से उसके साथ शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने न सिर्फ उससे मारपीट की, बल्कि शादी से भी साफ मुकर गया। राजगढ़ पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर आरोपी रिटायर्ड सैनिक मालाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में मेडिकल करवाया। राजगढ़ थाना अधिकारी कृष्ण कुमार बलोदा ने बताया कि एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दी कि साल 2019 में उसका अपने पति के साथ तलाक का मामला चल रहा था, जिसके चलते वो राजगढ़ कोर्ट में आती जाती थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2019 को उसकी मुलाकात मालाराम नाम के व्यक्ति से करवाई, जो भारतीय सेना में कार्यरत था। मालाराम ने विवाहिता को नौकरी लगवाने और शादी करने का झांसा देकर अपने गांव बुलाया और सोची समझी साजिश के तहत उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिरों, दुकानों और मकानों को तोड़े जाने के बाद मचे हंगामे के बीच कांग्रेस ने नगरपालिका चेयरमैन की कुर्सी हथिया ली है। जी हां, कांग्रेस समर्थित पार्षद राजेंद्र चेयरवाल को अब नगरपालिका का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शुक्रवार रात को ही राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा की मौजूदगी में नगरपालिका के कार्यवाहक ईओ ने राजेंद्र चेयरवाल को शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण करवाया। शुक्रवार शाम को राज्य सरकार के प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर वार्ड संख्या 8 के कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेयरवाल को 60 दिन के लिए सभापति नियुक्त कर दिया। दरअसल राजगढ़ नगरपालिका की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन कांग्रेस के पास अनुसूचित जाति का कोई पार्षद नहीं था। ऐसे में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेयरवाल को सभापति मनोनीत किया गया।
पद संभालने के साथ ही नवनियुक्त चेयरमैन ने कहा है कि राजगढ़ में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर, मकान और दुकानों को तोड़ा गया है, उनका जल्द ही सर्वे करवाकर राज्य सरकार से मुआवजा दिलाया जाएगा। राजस्थान का नाम देश के उन राज्यों की फहरिस्त में शामिल है जहां बिजली का संकट है। बिजली की मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से सूबे की जनता हलकान है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। गहराते बिजली संकट और भीषण गर्मी के बीच सूबे की सियासत भी उबलने लगी है। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के नेता बिजली संकट को लेकर प्रदेश सरकार को कोस रहे हैं। वहीं गहलोत सरकार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बिजली का संकट चल रहा है। प्रदेश सरकार बिजली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र से कोयला नहीं मिलने के कारण मजबूरन बिजली कटौती करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगे दामों पर भी बिजली खरीद रही है, लेकिन पूरी बिजली नहीं मिलने से सही रूप से आपूर्ति नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने काफी बड़ी मीटिंग ली, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बिजली की जो कमी है, लेकिन बिजली जहां से भी उपलब्ध हो सकती है उसको हम लें। बिजली कटौती से किसानों का संकट गहराता जा रहा है। पानी बिना बर्बाद हो रही है फसल। तस्वीरें सिरोही की हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। वहीं बिजली संकट के चलते कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी मार किसान के खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ रही है। जी हां, जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से एक ओर जहां लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 6 घंटे बिजली मिलने की बजाय अब मात्र 2 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे किसानों की फसलें सूखती जा रही हैं। अभी बिजली कटौती हो रही है, बहुत हो रही है। किसान बहुत दुखी है। किसानों की फसल खेतों में सूख रही है। किसानों को लाइट समय पे नहीं मिल रही है। जो 7 घंटे आ रही थी उस जगह 2 घंटे भी नहीं समय पे, वो भी आधा घंटे पार्ट में आ रही है। किसानों की फसल बिल्कुल सूख रही है। सड़क पर बिखरा अनाज, लेकिन तस्वीरें ना उपद्रव या प्रदर्शन की हैं और ना अन्नदाताओं के अनशन की। सड़क पर बिखरे अनाज की वजह है खस्ताहाल सड़क। वो अनाज जिसे किसान अपने खून पसीने से तैयार करता है, वो सड़क पर बिखरा है और गाड़ियां उसे रौंद रही हैं। किसान की मेहनत बर्बाद हो रही है। जी हां, 12 से मांगरोल जाने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खामियाजा अन्नदाताओं को उठाना पड़ रहा है। इस सड़क से इन दिनों सैकड़ों ट्रैक्टर अनाज लेकर 12 कृषि उपज मंडी जा रहे हैं, लेकिन खस्ताहाल सड़क के चलते हिचकोले खाते ट्रैक्टर से अनाज सड़क पर बिखर रहे हैं। किलोमीटर से ही सर क्या है, पूरा रोड बिल्कुल खराब हो रहा है। गड्ढे हो रहे हैं। साल में एक बार इसकी रिपेयरिंग होती है, वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे रिपेयरिंग होती है। आने जाने वाले ट्रैफिक होगी, यही दशा रहती है। देखो सबके बेचारे गरीब किसानों के गेहूँ बिखर रहे हैं, पूरे गड्ढे। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बार पानी की समस्या ने राजनीतिक रूप ले लिया है। हर बार की तरह इस बार भी किसानों को अपने हक का पानी नहीं मिल रहा, जिसके कारण सिरोही जालोर सांसद देवजी पटेल की खोज हो रही है, लेकिन देवजी पटेल तलाश में नहीं मिल रहे। किसानों को इस भीषण गर्मी में ना तो समय पर बिजली मिल पा रही है और ना ही खेतों में पानी, जिसको लेकर सांसद देवजी पटेल को सोशल मीडिया पर कोसा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सांसद देवजी पटेल की तस्वीर के साथ एक पोस्ट वायरल है, जिसमें सांसद देवजी पटेल पर वादा खिलाफी और भेदभाव के आरोप लगे हैं। इस हवाला दिया गया है। राजस्थान की 1000 किलोमीटर से अधिक की सीमा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में पड़ोसी देश की नापाक हरकतों पर रोक लगाने के लिए बीएसएफ, आईबी और पुलिस काफी सतर्क है। ऐसे में अब बीकानेर जिला प्रशासन ने बॉर्डर से सटे इलाकों में धारा 144 लगाते हुए पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ रोकने की कोशिश की है। साथ ही पाकिस्तान के फोन कोड 0092 पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी शिकंजा कसने को लेकर काम किया जा रहा है। इस चीज़ की पूरी गुंजाइश रहती है कि बाहर की कोई सूचना एजेंसी यहाँ कहीं किसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करे, तो पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। आसपास के जितने भी गांव हैं जो बॉर्डर एरिया से पड़ते हैं, तो वहाँ के टावर डंप्स उठाए जाते हैं। टावर डंप में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉल पाकिस्तान से यहाँ लैंड हुए, क्या कोई स्थानीय व्यक्ति या कोई वहाँ का कोई सूचना यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला व्यक्ति सक्रिय तो नहीं है। आज वर्ल्ड वेटरनरी डे, विश्व आज का दिन उन पशु चिकित्सकों को समर्पित है जो बेजुबान जीवों को बचाने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज इस खास दिन पर हम आपको एक ऐसे वेटरनरी डॉक्टर से मिलवाते हैं जो पिछले 14 साल से बिना थके वन्य जीवों की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। ये हस्ती है जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर। वन्य जीवों के लिए अपने जुनून की बदौलत 62 पैंथर के रेस्क्यू कर अरविंद माथुर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अब तक अरविंद माथुर 410 के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें टाइगर से लेकर पैंथर, भालू, हाथी, नीलगाय, जरख समेत बहुत से दुर्लभ जीव शामिल हैं। रेस्क्यू का जो काम होता है, जो आप देख रहे हैं जो पैंथर्स हैं, ये काफ़ी हजारों की भीड़ के बीच में घिरे हुए थे, जहाँ पे हमारा जो दायित्व था ना केवल पैंथर की जान को बचाना है, और दूसरा दायित्व ये था कि कोई भी ये पैंथर किसी जो ग्रामीण है उस पर अटैक नहीं कर दे। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर लगाई गई वुडन और मेटल हैंडीक्राफ्ट कियोस्क दूर दराज से आने वाले यात्रियों का आकर्षण बनी हुई है। केंद्र सरकार छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से योजना का संचालन कर रही है। योजना के तहत दूसरे चरण में स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर सजी मेटल हैंडीक्राफ्ट कियोस्क यात्रियों को अनायास ही अपनी तरफ खींच लेती है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा में खड़े रेल यात्री हैंडीक्राफ्ट आइटम देखने को मजबूर हो जाते हैं। कियोस्क पर आने वाले यात्रियों का कहना है कि जोधपुर के वुडन और मेटल हैंडीक्राफ्ट का आइटम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और घर में सजावट की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी है। यहाँ स्टेशन पर आए तो जोधपुर के प्रसिद्ध आइटम है मेटल के। जोधपुर ये एक स्टेशन एक उत्पाद जोधपुर मंडल द्वारा जो पहल शुरू की गई है, काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ से जो भी जोधपुर के बाहर के लोग हैं वो आएंगे, देखेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। जोधपुर के प्रोडक्ट के बारे में, हैंडीक्राफ्ट मेटल प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। राजसमंद जिले के प्राचीन दर्शनीय स्थल काबरी महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सोनी ने बताया कि काबरी का मेला प्रतिवर्ष अप्रैल की अमावस्या को शुरू होता है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल से बंद था, जो वापस शुरू हो गया। अमावस्या पर देवादिदेव महादेव का विशेष श्रृंगार होता है। अमावस्या की शाम को स्थानीय कलाकार भजनों से समा बांधते हैं। मनमोहक परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न आयोजन होते हैं। मेले में चाट पकौड़ी, ठंडे पेय पदार्थ, घरेलू सामग्री की दुकानें भी सस्ती हैं, जिसमें खासी भीड़ उमड़ती है। नीलकंठ महादेव काबरी के इस पावन नगरी में 3 दिवसीय मेले का आयोजन रखा गया है। इसमें दुकानें, भजन संध्या और सभी प्रकार के प्रोग्राम होंगे। सरहदी बाड़मेर में ये किसी गांव का नजारा नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय का दृश्य है। बाड़मेर में अब ग्रामीण इलाकों के झोंपे लोगों को लुभा रहे हैं। भीषण गर्मी में सरहदी बाड़मेर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में पत्थरों से बनी इमारतें भी आग उगलने लगती हैं। इनमें कूलर, एसी सब फेल हैं, जबकि परंपरागत तरीके से बनी झोपड़ियां आज भी गर्मी को मात देने में कारगर साबित हो रही हैं। इस वजह से गांवों की तर्ज पर अब शहरों में भी बड़ी बड़ी इमारतों के आगे गर्मी से निजात पाने के लिए लोग घास फूस का ट्रेडिशनल लुक देकर झोपड़ियां बना रहे हैं, जो देखने में आकर्षक होने के साथ साथ गर्मी में भी ठंडक का एहसास देती हैं। इन झोपड़ियों में बाहर के तापमान से 10 डिग्री से अधिक का अंतर होता है। इस वजह से ये बहुत ठंडी रहती है। बाड़मेर शहर के नवले की चक्की के पास आशापूर्णा क्राउन प्लाजा बहुमंजिला इमारत के तारातरा के रहने वाले जबर सिंह राठौड़ अपने घर को ट्रेडिशनल लुक में बनवा रहे हैं।
इसको ध्यान रखना पड़ता है, ठंडा रहता है गर्मी में। बरसात में पानी वानी नहीं है, पानी नहीं आता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।